है। अगर हम किसी सेलिब्रिटीज को बेस बनाकर कहते हैं कि देखो हमारा मार्ग सही है, देखो इतने इतने लोग, ऊंचे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, या ये अभिनेता, हमारा प्रसिद्ध अभिनेता, ये प्रसिद्ध नेता हमारे गुरु से जुड़ा, इसलिए हमारा गुरु का मार्ग सही है। तो मेरा मानना है कि फिर हम उस मार्ग की कीमत को, उस मार्ग के महत्व को नहीं जान पाए हैं। हमारे भीतर ही अभी तक ये बात महत्वपूर्ण नहीं लगती, या यह बात इतनी मजबूती से भीतर नहीं है कि जो मैंने मार्ग अपनाया है वो एकदम सही है। कहीं न कहीं हीन भावना कचोटती है, कहीं न कहीं हीन भावना दुःख देती है। इसलिए हम उस हीन भावना को सही करने के लिए उन चीज़ों का सहारा लेते हैं जिससे दुनिया प्रभावित हो, लोग प्रभावित हों। लोगों को प्रभावित करने के लिए यदि आप किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, किसी प्रसिद्ध लोगों का, प्रसिद्ध चीज़ों का प्रचार करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके भीतर जो आनंद है, वो प्रमाण नहीं है। आपके भीतर जो मिला है, वो अभी वो नहीं मिला है, जिसके लिए आप जिस यात्रा के लिए आप लगे थे। तब आप जुटाते हैं। ऐसा सभी संगठनों में, सभी धर्मों में हो रहा है। हर धर्म का व्यक्ति, हर संगठन का व्यक्ति कोशिश करता है कि देखो हमारा धर्म इतना ऊँचा है, और क्यों धर्म इतना ऊँचा है? क्योंकि इतने-इतने लोग, ऐसे-ऐसे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। ऐसे-ऐसे लोग, और वे कैसे-कैसे लोग जिनका नाम है, जो महत्वाकांक्षा में लगे हैं, जो प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, जो अहंकार की यात्रा में लगे हैं, जिन्होंने अपना नाम ऊपर कर लिया, वो लोग हमारे से जुड़े हैं, इसलिए हमारा मार्ग सही है। किस लिए? किस बात के लिए आप निकले थे? धर्म की यात्रा तो सरल होने की यात्रा है। धर्म की यात्रा तो सीधे और सिंपल होने की यात्रा है। उसमें ये क्या, नामी लोगों का क्या अर्थ है? और नामी लोगों को बेस बना करके हम भी अगर उस चीज का प्रचार करें, तो हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं नाम कमाने की, विशेष बनने की चाह है। हम उन्हें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को, किन्हीं चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी उस तरह का आकर्षण छुपा होता है। हमारा आकर्षण सरल बनने में नहीं है। हमारा आकर्षण सीधा और सहज होने में नहीं है। इसलिए ही हमारे भीतर आनंद घटित नहीं होता है, इसलिए ही हमारे भीतर सत्य नहीं उतरता है, इसलिए ही हमारे भीतर ध्यान की गहराई नहीं आती है, अध्यात्म की गहराइयां नहीं आती हैं, क्योंकि हम स्वयं ही अपने मार्ग के प्रति ही हीन भावना से ग्रस्त हैं। अपने मार्ग के लिए प्रमाण हम खोज रहे हैं। हम स्वयं प्रमाण नहीं है, इसलिए ही हम बाहर प्रमाण खोजते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लोग जुड़े, इसलिए ये मार्ग सही है। तो जब तक यह बात हमारे भीतर रहेगी, हम अपने आप को छोटा मानते रहेंगे, हमारा आकर्षण बाहर के चकाचौंध में होगा, हमारा आकर्षण बाहर की प्रसिद्धियों में होगा, तब तक हम सत्य को नहीं जान पाएंगे, हम उस सरलता को महसूस नहीं कर पाएंगे, हम उस आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे जो आध्यात्म का आनंद है। अध्यात्म का आनंद में जब घटित होता है, सत्य की झलकें यदि थोड़ी थोड़ी हमें मिलनी शुरू होती हैं, तो बाहर विशिष्टता दिखती ही नहीं है। बाहर की सारी विशेषताएं एक भ्रम नजर आती हैं, एक झूठ नजर आती हैं। क्योंकि अब जब ये दिखने लग जाता है कि बाहर जितनी भी प्रसिद्धि है, बाहर जितना भी यश है, ये सब एक दिन मिट जाने वाला है। कितने ही राजा हुए, कितने ही महाराजा हुए, कितने ही प्रसिद्ध कलाकार हुए, वो सब कभी ना कभी इस प्रवाह में बह गए। तो यहाँ सब अस्थाई है, यहाँ सब अस्थिर है। तो क्यों ना उस तत्व को जानूं जो सदा स्थिर है, जो सदा मौजूद है। तो बाहर का सारा खेल तो हमें एकदम से मिटता नजर आता है। जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, जीवन की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, तो जीवन की यह सच्चाई हमें नजर आती है कि जो भी बाहर है वह सब कुछ मिट रहा है। तो बाहर का आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। इसी को वैरागी का है। वैरागी का मतलब कोई जंगल भाग जाना नहीं है। वैरागी का मतलब है कि जहां आप हो वहीं संसार की सच्चाई को देख लो, उसकी नश्वरता को देख लो।
उसके मिटने को देख लो, ताकि उसकी तरफ जो आकर्षण है वो समाप्त हुए। कब तक आकर्षित होते रहेंगे? जब यह नज़र आने लग जाता है, तब हम भीतर प्रवेश करते हैं। और जिस गुरु ने यह मार्ग दिया है, उस गुरु के लिए सेलिब्रिटीज़ का उपयोग करना, ये मुझे तो कोई अर्थपूर्ण बात नज़र नहीं आती है। तो जहाँ भी हमारा आकर्षण है, उन आकर्षणों को हम देखें, उस हीन भावना को हम देखें और फिर पाएँ कि वास्तव में जो हमारा मार्ग है, उस पर हम चल रहे हैं, वह कितने सही ढंग से हम उस पर चल पा रहे हैं। अपने भीतर के सत्य को खोजना, अपने भीतर के सत्य को जानना, जब यह हमारा उद्देश्य बन जाता है और तब जब उसकी झलकें हमें मिलनी शुरू होती हैं, तब हमें पता चलता है कि जो मार्ग हमें मिला है, वह मार्ग कितना ज़्यादा कीमती है और बाहर ये जो खेल चल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।